नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व विश्व संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तमाम दर्शकों से अपील कि खुद को कोरोना के संक्रमण से बचा कर रखें। मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने नियमित व्यवहार में शामिल करें। नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें। अगर आपने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो टीकाकरण अपने नजदीकी सत्र स्थल पर जाकर जरूर करवाएं। राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से पालन करें। खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें व एक स्वस्थ देश की कामना में अपना सहयोग दें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर के नवनिर्मित निबंधन कार्यालय भवन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद। विद्युत चोरी मामले में बिस्फी के सहायक विद्युत अभियंता ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। परसौनी के मसुल्लाह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम में जल जमाव की मांग करते हुए ग्रामीणों ने मधेपुर भेजा मुख्य मार्ग को घंटों किया जाम। आवागमन हुआ बाधित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मधुबनी की भाजपा ने निजी होटल के सभागार में मनाया योग दिवस। बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने की नेतृत्वता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयनगर एसएसबी बटालियन ने योगाभ्यास कार्यक्रम का किया आयोजन। बेनीपट्टी केवाईसी एकेडमी के द्वारा ब्रह्मपुरा मध्य विद्यालय प्रांगण में लगाया गया योग शिविर। बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रघौली गिट्टी में की छापेमारी। 7,428 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। बासोपट्टी थाना के एक गांव में जबरन घर में घुसकर महिला के साथ रेप का आरोप। प्राथमिकी दर्ज। फुलपरास प्रखंड के विभिन्न जगहों पर योगाभ्यास कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जगह जगह मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। गंगा दशहरा के अवसर पर कमला आरती सेवा ने शुरू की कमला पुल पर भव्य आरती। प्रत्येक सोमवार को होगी कमला आरती। मधवापुर के मुखिया पट्टी में कोरोना मुक्ति की कामना को लेकर भक्तों ने की हनुमान आराधना। फुलपरास अनुमंडल के घोघरडीहा में कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट महीनों से खराब। नगर पंचायत प्रशासन मौन। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मधुबनी पोल स्टार के बच्चों ने ऑनलाइन माध्यम से दी विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति। खबरें अब विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार राज्य के दर्जनों कार्यालय भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में नवनिर्मित कार्यालय भवन का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भाजपा विधायक खजौली विधानसभा क्षेत्र के अरुण शंकर प्रसाद उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार राज्य के दर्जनों कार्यालय भवन का उद्घाटन व शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। इसी क्रम में मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित नवनिर्मित निबंधन कार्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन समारोह में खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद व जिला सब रजिस्ट्रार रिंकी कुमारी शामिल हुई। विधायक ने बताया कि मधुबनी जिले के जयनगर में निबंधन कार्यालय भवन बनकर तैयार हो गया था, केवल उद्घाटन की प्रतीक्षा में था। आज मुख्यमंत्री ने विधिवत नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कर दिया है और विभाग को समर्पित कर दिया गया है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निबंधन कार्यालय के समीप कार्य करने वाले कातिबों व निबंधन कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारी व कर्मियों के रहने के लिए आवासीय भवन व शेड निर्माण को लेकर वह तत्परता से काम करेंगे। हालांकि इसी वित्तीय वर्ष कातिबों के लिए शेड का निर्माण हो जाता, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस कार्य पर विराम लग गया है। उन्होंने कोरोना महामारी में लोगों को मिलकर एक साथ इस लड़ाई में सहयोग करने की बात कही। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस महामारी से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सबको साथ मिलकर डटकर मुकाबला करना होगा। मौके पर अवर निबंधन पदाधिकारी डॉक्टर कुमार दीनबंधु, भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियंता जुल्फिकार हसन, भाजपा नेता उद्धव कुंवर, आनंद पूर्वे, अश्विनी नायक, गोपाल सिंह, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, प्रमीला पूर्वे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार बिहार सरकार के द्वारा भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए बिहार के विभिन्न भवनों का शिलान्यास एवं उद्घाटन का कार्यक्रम एक साथ समेकित रूप से हुआ है और इस अवसर पर सुखद संयोग है कि मधुबनी जिला के जयनगर रजिस्ट्री ऑफिस का भी भवन जो निर्माण होकर अपने पूर्णता को प्राप्त था, केवल उद्घाटन के प्रतीक्षा में लंबे समय से था। आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन संपन्न हुआ है और ये जनता को समर्पित है, विभाग को समर्पित है और आज से विधिवत रूप से, अभी तक काम चलाऊ ढंग से काम हो रहा था, लेकिन आज से विधिवत ढंग से इसमें कार्य आरंभ होगा और ये आज विभाग को सुपुर्द हो चुका है। अब यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं उनके देखरेख में यहाँ की पूरी व्यवस्था, इस भवन की पूरी व्यवस्था होगी। इनके लिए एक प्रस्ताव मेरे पास आया था इससे पहले भी और हमने विचार भी किया था कि उनके लिए भी कुछ भवन होना चाहिए और वो हम चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से उसको पूरा करें, लेकिन संयोगवश हम लोग वैश्विक महामारी के संकट के दौर में प्राथमिकता हमारी सबसे पहले उन लोगों के लिए हो गई जो मानवता परेशान थी, जिसके जान जा रहे थे। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार का जो हम लोगों के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास की राशि थी उसका मैक्सिमम उस कोरोना के कारण स्वास्थ्य विभाग को समर्पित कर दिया है। इसलिए इसको हम अगले वित्तीय वर्ष में हम लोगों के पास जब वो राशि आएगी तो निश्चित रूप से इसको प्राथमिकता के साथ उसको काम करेंगे। और दूसरा, एक यहाँ और भी आवश्यकता है कि यहाँ जो अधिकारी रहेंगे, जो रजिस्ट्रार रहेंगे, उनके रहने की अगर उचित व्यवस्था नहीं होगी तो वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे और उनके क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं होगा। इसलिए यहाँ ये भी आवश्यकता है कि एक उनके लिए आवासीय भवन बने और पूरे परिसर का, यहाँ जो रजिस्ट्री ऑफिस की कीमती जमीन है उसको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए और यहाँ के अवेलेबल। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से विद्युत ऊर्जा चोरी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सहायक विद्युत अभियंता ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर परसौनी गांव के मोहम्मद मसीहुल्लाह के विरुद्ध बिजली चोरी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। विद्युत ऊर्जा चोरी करने के मामले को लेकर सहायक विद्युत अभियंता पुनेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा बिस्फी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एसडीओ के द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि परसौनी गांव निवासी मोहम्मद मसीहुल्लाह के द्वारा तीसी नरसाम स्थित औद्योगिक परिसर में आइसक्रीम फैक्ट्री में विद्युत ऊर्जा का अवैध रूप से उपभोग किए जाने की गुप्त सूचना मिली। प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी दल का गठन कर जांच की गई, जिसमें मोहम्मद मसीहुल्लाह के द्वारा विभागीय औपचारिकता पूरी किए बिना
विभव तार से टोका लगाकर बगैर मीटर के 10 किलोवाट के विद्युत की चोरी करते हुए पकड़े गए, जिसका कि विभागीय क्षतिपूर्ति राशि 2,83,716 रुपए का अधिभार लगाया गया है। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी ने भारतीय विद्युत अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई किए जाने का अनुरोध थानाध्यक्ष से किया है। गौरतलब है कि तीसी नरसाम के चांद के ईंट भट्ठा परिसर में आइसक्रीम की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। छापेमारी दल में सहायक विद्युत अभियंता पुनेन्द्र कुमार सिंह के साथ बिस्फी के कनिया अभियंता भोला ठाकुर, कनिया सारणी के पुरुष मानव बल सिमरी के बाला लखेंद्र ठाकुर व संपूर्णानंद मिश्र थे। पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि विद्युत चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम में ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर घंटों आवागमन बाधित रखा। गौरतलब है कि रहुआ संग्राम रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा है जिसमें कई फीट पानी जमा है। उस जल जमाव के कारण आसपास का क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है, वहीं लोगों को आवाजाही में भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद भी जल निकासी की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे आक्रोशित होकर स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर घंटों आवागमन बाधित रखा। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम में ग्रामीणों ने मधेपुर भेजा मुख्य मार्ग को जाम कर घंटों आवागमन को बाधित रखा और इस कारण से सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर कतारों में खड़ी रही। ग्रामीणों के द्वारा सिर्फ इसलिए मुख्य सड़क जाम किया गया कि रहुआ संग्राम के पास बीच सड़क में बड़ा सा गड्ढा है और उस गड्ढे में 2 फीट पानी है, जिस कारण उस रास्ते से गुजरने वालों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं होता है और उसमें जाकर लोग फंस जाते हैं। किसी का हाथ टूटता है तो कोई पैर से अपाहिज हो जाता है। आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है, जिससे तंग आकर सुबह 8 बजे ही ग्रामीणों ने मुख्य सड़क जाम कर प्रशासन से इसकी शीघ्र मरम्मत की मांग की। मधेपुर प्रखंड के सभी प्रशासन पदाधिकारी दिन के 2:30 बजे तक जिला पदाधिकारी अमित कुमार के साथ मधेपुर के टीपीसी भवन में बैठकर मीटिंग करते रहे और इस वजह से जाम स्थल पर नहीं पहुंच सके और पदाधिकारियों के नहीं पहुंचने के कारण जाम लगातार रहा और इस कारण रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर मुश्किलों में फंसते रहे। हालांकि भेजा थाना के पुलिस पदाधिकारी दोपहर के 12:30 बजे मौके पर पहुंचे, पर आक्रोशित लोगों ने पुलिस की सुनी ही नहीं। इधर मधेपुर के टीपीसी भवन में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने अंचलाधिकारी पंकज कुमार व प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी के साथ साथ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। ये गांव जो है ना आक्रोशित हुए, सैकड़ों व्यक्ति घायल हो चुका है। यहाँ पे देखिए इतना गड्ढा है उसमें। ये हमको कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है इससे। ये इस एरिया का आदमी, ये मधेपुर को भेजा मुख्य सड़क है। ये यहाँ पे मतलब हजारों गाड़ियां भर दिन में आती जाती है, हजारों की संख्या में आदमी आता जाता है। मैंने हम कहीं फोन नहीं किए थे। आप लोग रिपोर्ट कीजिए, आप लोग अगर रिपोर्ट। मुख्य मार्ग को आप क्यों बंद किए हुए? सर आज से लगभग 4 दिन पहले यानी कि 16 तारीख को सुबह के 11:30 बजे में एक 3 महीना के बच्चे का मौत हो गया इसी गड्ढे में गिर के। उसको रास्ते का जानकारी नहीं था। यहाँ पे लोग घुटना पर पानी भरा हुआ है और सही जानकारी नहीं रहने के कारण उसमें वो गिर गया और ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया। उसके बाद लगभग सैकड़ों व्यक्ति इसमें घायल हो गया। आपकी क्या मांग क्या है? मेरा मांग ये है कि ये पानी जो जमा हुआ है उसका निकासी हो जाना चाहिए और ये रोड अच्छी तरह से बन जाना चाहिए यहाँ पे, ताकि दोबारा ये समस्या यहाँ पे खड़ा ना हो। यही हमारा मांग है। ये कोई सभी पंचायतों में बाढ़ का पानी रहता है। यहाँ पर 7 पंचायतें रहती हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से बाढ़ का पानी का असर आता है। तो उन सब पंचायतों में अपनी तैयारियाँ कैसी हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर SOP जिसको हम लोग कहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर तैयारियों की स्थिति क्या है, इसी का एक रिव्यू हमने यहाँ पर रखा है। तो सभी बातें हुई, जितनी नाव हैं, लाइफ जैकेट, मोटर बोट, जितने भी हमारी टीम यहाँ पर फोन होंगी, मेडिकल टीम होगी, जो हमारे बाढ़ राहत केंद्र चलेंगे, उन सब की एक जानकारी हमने से ली। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि वैक्सीनेशन के ऊपर
खासतौर से जो 7 पंचायतें मैंने आपको बताया, उन पंचायतों में क्योंकि पानी आएगा उसका ज्ञात रहा है, तो उन पंचायतों में जब पानी है उसके पहले हम जाके सब लोगों को टीका से आच्छादित कर दें, और जितना हमारे फ्लड फाइटर्स हैं उन सब लोगों को भी हम लोग टीका पहले से दें। इसके बारे में भी समीक्षा हुई, तो सभी तैयारियों को देखा गया है और अभी अगले 10 रोज और हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। 7 रोज के बाद में फिर से आके यहाँ का एक रिव्यू। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। सोमवार 21 जून को पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए देश की आम आवाम को योग को अपने दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। वहीं मधुबनी जिले में भी विभिन्न इलाकों में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा पार्टी के द्वारा शहर के एक होटल के सभागार में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कई सारे लोगों ने भाग लिया। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही वर्ष में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। भारत की पहल पर शुरू हुए इस खास दिन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में खासा उत्साह है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह देशवासियों को संबोधित किया और योग के माध्यम से बीमारियों से दूर रहने का फॉर्मूला दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। कोरोना काल के दौरान भी देश और दुनिया में योग कार्यक्रमों की तस्वीरें आ रही हैं। मधुबनी में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर के एक निजी होटल के सभागार में पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा की उपस्थिति में योग दिवस मनाया गया। योग कार्यक्रम में बीजेपी के जिलाध्यक्ष शंकर झा, देवेंद्र यादव, राहुल राज, मनोज कुमार मुन्ना, विष्णु राउत, संजीव बादल व विनोद प्रसाद सहित कई लोग मौजूद रहे। योगा ट्रेनर कुमारी मालविका के द्वारा अपने देखरेख में सभी को योगा करवाया गया। उन्होंने बताया कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि योग को अब सारी दुनिया ने स्वीकार किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग के दिवस में मनाने का निश्चय किया है। योग विधा से सभी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है और अब यह पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। खासकर कोरोना काल में इस योग ने रामबाण का काम किया है। आगे बढ़े हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने। डॉक्टर कुमारी मालविका, योगा ट्रेनर, मधुबनी। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से मैं योगा में ट्रेंड हूँ और अभी हमने कोरोना काल में पिछले साल से ही योगा को लेकर के आगे बढ़े हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा से बेहतर कोई और दूसरा उपाय नहीं है। कोई भी ऐसी मेडिसिन जो है कारगर नहीं हुई है योगा छोड़ करके। कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन के अभ्यास से इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। 7, 8, 9, 10 धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए सांस लीजिए। जितना उठा सकते हैं कमर से उठाइए। कमर जमीन में सटी रहनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब करेंगे भ्रामरी। 4 उंगली से आंख बंद करेंगे। 5वां अंगूठा जो है कान के छेद को बंद करेंगे और सांस लेते हुए हनी सी की तरह, मधुमक्खी की तरह आवाज निकालें। दोनों दांत को दबाना है और नौ का उच्चारण करना है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये योग दुनिया ने इसे स्वीकार किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज के दिन को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। दुनिया मना रही है। भारत के जो पुरानी हमारी विद्या थी, जो जिससे सब कुछ हो सकता है, सारे योगों हम अपने योग से
सारे रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं, अब ये दुनिया मानने लगी है। और ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। जब वे प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत के पास किस तरह के विधाएं हैं, किस तरह की विद्याएं हैं जिससे वो सब चीजों पर नियंत्रण पा सकते हैं। और खासकर कोरोना काल में तो इसने रामबाण का काम किया। कोरोना की कोई दवाई नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने योग को अपनाया उसने कोरोना को भगाया। इम्यूनिटी बढ़ाना हो या शरीर को स्वस्थ रखना हो, योग बिना दवा खाए हुए, बिना दवा के एक असाधारण उपाय है और इसके लिए मना रहे हैं। मधुबनी जिला के सारे लोगों को कहते हैं योग को अपनाइए और रोगों को दूर भगाइए। और इसलिए आज मैंने निश्चय किया कि मैं अपने जिला मधुबनी में जाकर पार्टी के कार्यालय में अपने जिला अध्यक्ष शंकर झा जी और बाकी साथियों के साथ ही योग करूंगा। इसलिए आज मैं मधुबनी आया हूं और इस योग के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं। योग है तो जिस तरह जान है जहान है, तो योग से हम जान बचा सकते हैं और जान से जहान बचा सकते हैं। और ये योग वेलनेस के लिए बड़ा हथियार है, इसे सभी को अपनाना है। आज 7वां योग दिवस है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में इसकी संरचना इस बार के योग दिवस में भी बनाया है, जिसके तहत सभी जिला में योग के आज के इस कार्यक्रम के लिए प्रभारी भी बनाई गई है। मधुबनी के प्रभारी देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। करो योग, रहो निरोग, यह कोई आज की बात नहीं है। जब हम संध्या वंदन करते हैं और संध्या वंदन में जब हम प्राणायाम करते हैं, वो हमारा पौराणिक परंपरा है। और भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारतीय पौराणिक व्यवस्था को और समाज से जोड़ने के लिए, यादाश्त के लिए और योग के माध्यम से कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे हम निरोग रहें, इसका बहुत बड़ा उनका योगदान है। और उसके तहत हम आज आदरणीय जो हमारे माननीय पूर्व मंत्री, बेनीपट्टी के विधायक, सारे संगठन के जिला के महामंत्री, जिला के पदाधिकारी, सारे लोग हमारे साथ हैं। विनोद जी, जन्मजय सिंह जी, सारे लोग, विष्णु राउत जी, सभी लोग हम आज इस योग शिविर में यहाँ वाटिका में उपस्थित हैं। जो एक हम चाह रहे हैं कि पूरा भारत के लोग, खासकर मधुबनी जिला के लोग योग से जुड़े। और योग एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, प्रतिदिन नित्यदिन सुबह में करनी है और हम लोग करते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यवाहक कमांडेंट शंकर सिंह ने किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोमवार जयनगर बाजार समिति स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में कार्यवाहक कमांडेंट शंकर सिंह के नेतृत्व में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड को देखते हुए एसएसबी जवानों ने योगाभ्यास में भाग लिया। कार्यवाहक कमांडेंट ने बताया कि स्वस्थ रहना है तो योग नियमित रूप से करना शरीर के लिए लाभदायक है। इसी क्रम में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एसएसबी मुख्यालय व जयनगर अनुमंडल अस्पताल परिसर में दर्जनों पौधे लगाए गए। इस दौरान कमांडेंट मेडिकल केजी काबुली, असिस्टेंट कमांडेंट विमल कुमार, इंस्पेक्टर विमल लहेरी, सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार यादव, शैलेंद्र कुमार, सोहन लाल व सतीश झा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड,
वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा स्थित मध्य विद्यालय के प्रांगण में केवाईसी एकेडमी के द्वारा 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिविर लगाया गया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों को योगाभ्यास करवाया गया, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। योग और उसके महत्व को समझते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में केवाई की संयोजक पंकज झा ने भी 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन ब्रह्मपुरा मध्य विद्यालय में किया। केवाईसी एकेडमी के द्वारा युवाओं को सभी दिन प्रातः सेना के लिए निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है, लेकिन आज इस दिन को एकेडमी के द्वारा योग शिविर का आयोजन कर सभी ग्रामीण लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रयास किया गया। उन्होंने बताया, यह योग की पहल के रूप में सबसे पहले इस दिन को मनाने की पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और तब से हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है। लंबी उम्र के लिए योग करना बेहद जरूरी है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। गौरतलब है कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सटीक उपाय योग है। स्वस्थ रहने के लिए योग की अति आवश्यकता है। जय हिंद साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर ब्रह्मपुरा मध्य विद्यालय में 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन केवाईसी एकेडमी के द्वारा किया गया। सैकड़ों की संख्या में इस योग शिविर में बच्चों ने भाग लिया और अन्य तरह के योग आसन किए और योग के बारे में मैंने पूरी तरह से बच्चों को बताया और हमने
अपने माध्यम से हरदम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का पीड़ा तो उठा रखा है। 365 दिन KYC एकेडमी इस कार्य को लगी हुई है करने में, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सबसे सहयोग की आवश्यकता है मुझे कि आप सभी लोगों को ये जागरूक करें और आप सब जागरूक हो अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने परिवार में, सभी लोगों को ये जागरूक करें कि एक दिन का ये योगा नहीं है, योग डेली की चीज है। डेली मतलब 365 दिन आपको ये अपनाना होगा। एक रूटीन में लाइए योग को। योग के बिना कुछ नहीं है। अगर आपको निरोग रहना है तो योग को अपनाना होगा। आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, हर बीमारी से आप दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और मेंटली प्रेशर जो आपके ऊपर रहता है, जो आपके ऊपर टेंशन रहती है, कैसे करूं क्या करूं, इस सब का एक इलाज है योग। अगर आप डेली योग करते हैं तो किसी प्रकार की बीमारी आपके आसपास नहीं भटकेगी। आपकी सोच एक अच्छे दिशा में काम करेगी। देश के प्रति हरदम आप जागरूक रहेंगे, हर कार्य में आप सक्षम रहेंगे, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे। आपके अंदर जो खून है वो चलता रहेगा, रक्त की गति जो है वो अपने आप बहुत तेज चलती है और आपका दिमाग इतना तेज काम करेगा। अगर काम आप 10 दिन में करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि वो कार्य आप 5 दिन में, 2 दिन में कर सकते हैं। आपकी दिमाग की इतनी तेजी हो जाएगी। आप सभी योग को अपनाएं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। जैसे हमारे बच्चे आप देखते होंगे सुबह में डेली योग करते हैं, मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा आप सब मिलकर योग करें, योग को अपनाएं। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन नहीं, आप डेली योग करें। आप सभी से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रघौली गांव से छापेमारी के दौरान 7,428 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। हालांकि इस मामले में संलिप्त 2 तस्कर मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। उन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गिट्टी मिक्सचर मशीन के पीछे बने मकान से कंट्रोल रूम से गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर शराब अड्डे पर छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। इसमें रघौली गांव निवासी अंशु ठाकुर उर्फ छोटू ठाकुर और बगीस ठाकुर उर्फ साधु ठाकुर दोनों शराब धंधेबाज पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्फी थाना की पुलिस लगातार शराब धंधेबाजों पर कार्रवाई करते हुए बेहद सक्रिय दिख रही है। थानाध्यक्ष ने कहा कि संध्या गश्ती के दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि रघौली गांव के समीप गिट्टी मिक्सचर के पीछे बने एक मकान में भारी मात्रा में शराब रखी गई है, जिसके आधार पर एएसआई हरिंद्र राय, सुरेश चौधरी, रविंद्र चौधरी सहित पुलिस ने दल बल के साथ शराब के अड्डे पर छापेमारी की, जहां अंशु ठाकुर उर्फ छोटू ठाकुर के बने मकान में से 219 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि फरार दोनों शराब धंधेबाजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक महिला के घर में जबरन घुसकर उसके साथ रेप करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर महिला ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस महिला ने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि उस व्यक्ति ने जाते जाते उसे कहा कि अगर उसने पुलिस को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। हालांकि इस बाबत जब थानाध्यक्ष अरविंद कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रेप मामले को लेकर आवेदन प्राप्त किया गया है, पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव से एक महिला के साथ रेप होने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर महिला के द्वारा स्थानीय थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। बासोपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाकर बताया गया है कि बीते 19 जून की रात करीब 1 बजे महिला के दरवाजे से गेट खटखटाने की आवाज आई। पीड़िता महिला घर में अपने बच्चों के साथ थी और साथ में कोई नहीं था। इतने में दरवाजा तोड़कर एक व्यक्ति के घर में घुस गया और उस व्यक्ति ने उस महिला से कहा कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, इसीलिए मुझे थोड़ी देर घर में रहने दो। थोड़ी देर बाद वह कहने लगा कि बारिश के कारण उसके कपड़े भीग गए हैं और बदलने के लिए कपड़ा दो। पीड़िता महिला ने उस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसी दौरान उस व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया और उसके बाद कुछ पैसे भी उसके ऊपर फेंक दिए और जाते जाते यह भी धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो वह जान से मार देगा। हालांकि इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया है कि महिला के द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट।
सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फुलपरास अनुमंडल के विभिन्न इलाकों में योग दिवस मनाया गया। कहीं योग शिविर लगाए गए तो कहीं योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी बीच सिजौलिया गांव के विवेकानंद शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास का कार्यक्रम चलाया गया। प्रखंड के सिजौलिया गांव में स्वामी विवेकानंद शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में स्कूल के संचालक धर्म नारायण झा के द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह, पप्पू यादव, राम कुमार झा सहित विद्यालय के सैकड़ों छात्र उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर बेल्हा हाई स्कूल परिसर में भाजपा उत्तरी मंडल अध्यक्ष दानीलाल मंडल की अध्यक्षता में बेल्हा हाई स्कूल के परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां भाजपा के कई नेता भी योग करते हुए शामिल हुए। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जयनगर के नवनिर्मित निबंधन कार्यालय भवन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद। विद्युत चोरी मामले में बिस्फी के सहायक विद्युत अभियंता ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। परसौनी के मसुल्लाह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम में जल जमाव की मांग करते हुए ग्रामीणों ने मधेपुर भेजा मुख्य मार्ग को घंटों किया जाम, आवागमन हुआ बाधित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मधुबनी की भाजपा ने निजी होटल के सभागार में मनाया योग दिवस। बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने की नेतृत्वता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयनगर एसएसबी बटालियन ने योगाभ्यास कार्यक्रम का किया आयोजन।
बेनीपट्टी केवाईसी एकेडमी के द्वारा ब्रह्मपुरा मध्य विद्यालय प्रांगण में लगाया गया योग शिविर। बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रघौली गिट्टी में की छापेमारी। 7,428 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। बासोपट्टी थाना के एक गांव में जबरन घर में घुसकर महिला के साथ रेप का आरोप, प्राथमिकी दर्ज। फुलपरास प्रखंड के विभिन्न जगहों पर योगाभ्यास कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जगह जगह मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। गंगा दशहरा के अवसर पर कमला आरती सेवा ने शुरू की कमला पुल पर भव्य आरती। प्रत्येक सोमवार को होगी कमला आरती। मधवापुर के मुखिया पट्टी में कोरोना मुक्ति की कामना को लेकर भक्तों ने की हनुमान आराधना। फुलपरास अनुमंडल के घोघरडीहा में कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट महीनों से खराब, नगर पंचायत प्रशासन मौन। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मधुबनी पोल स्टार के बच्चों ने ऑनलाइन माध्यम से दी विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति। रविवार को जयनगर स्थित कमला पुल पर मां कमला सेवा समिति की अध्यक्ष रेखा महतो के नेतृत्व में भव्य कमला आरती का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मधुबनी के एमएलसी सुमन महासेठ, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत कई लोग शामिल हुए। साथ ही दर्जनों भक्त व श्रद्धालु भी शामिल हुए। गौरतलब है कि अब आगामी प्रत्येक सोमवार को मां कमला आरती का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भक्तजनों से हर सोमवार को आरती में शामिल होने की बात बताई। रविवार को गंगा दशहरा के अवसर पर मां कमला आरती सेवा समिति की अध्यक्ष रेखा महतो के नेतृत्व में जयनगर के कमला पुल पर भव्य आरती का शुभारंभ किया गया। आरती में मधुबनी के एमएलसी सुमन महासेठ, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, बबलू राउत, आनंद पूर्वे, पप्पू चौरवार, राजेश गुप्ता, राजकुमार सिंह, गोविंद मंडल, राम बहादुर यादव, रंजीत राय, गोविंद महतो, गोपाल महतो समेत साधु महात्मा व सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुषों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन पंडित अरविंद तिवारी ने किया। सेवा समिति की अध्यक्ष रेखा महतो ने कहा कि गंगा दशहरा के अवसर पर माता कमला की आरती का शुभारंभ किया गया है और यह आरती प्रत्येक सोमवार को की जाएगी। एमएलसी सुमन महासेठ ने सभी श्रद्धालुओं को इस कमला आरती में शामिल होने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि हर सोमवार को इस आरती में लोग शामिल होकर पुण्य के भागी बने। उन्होंने इस काम के लिए रेखा महतो को साधुवाद भी दिया। वहीं मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने इस कोविड महामारी काल में इतनी संख्या में आए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जयनगर वासियों का एक सपना था जो आज साकार हो रहा है। उन्होंने सभी नगर व प्रखंड के वासियों से प्रत्येक सोमवार को महाकमला आरती में शामिल होने की अपील की। आरती के अंत में मां कमला के जय घोष से पंडित अरविंद तिवारी ने सभी श्रद्धालुओं का हाथ उठाकर आरती में शामिल होने की शपथ दिलाई और इस अवसर पर साधु भंडारे का आयोजन भी किया गया। गांव में हर साल पूजा होती हो बाबा दिलबाग तोरा पूजा के खर्चा नहीं है तो देखो दुख माइन के समाज से माइन चाहिए हो बाबा दिलबाग तोरा पूजा में जो पान फूल अच्छे से भी लागे जयकार देते फिर हाँ जयकार दो तो भिक्टर के खोल परिवार का एक एक व्यक्ति को भी इस महाकमला आरती में प्रत्येक सोमवार के दिन आने का संकल्प मां कमला की ओर में घूमकर सभी लोग संकल्प लीजिए। 3 बार बोलिए ओम
सेवा आरती कमेटी के द्वारा जो आज महाकमला आरती का शुभारंभ किया गया है, सबसे पहले मैं इस सेवा कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं। खास करके सुमन महासेठ जी MLC साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर मां सेवा कमला आरती को मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और जितने भी श्रद्धालु ने आज इस आरती में भाग लिए हैं, हम सभी को मां कमला सेवा आरती के तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि अगला सोमवार को भी आरती का आयोजन किया, प्रत्येक सोमवार को होगा। सभी ग्रामवासी शहरवासियों से आग्रह करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें मां सेवा कमला आरती समिति में और हम लोग को हौसला को बुलंद करें। धन्यवाद। किया गया जयनगर के कमला तट पर एक तरह से कहा जाए कि कोरोना के महामारी के वक्त में सभी लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी लोग मास्क लगाकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आने वाला समय जो विकराल समय बाढ़ का आने वाला है, उससे हम लोग जागरण करने के लिए कि कमला की सुरक्षा आप लोग करें, कमला मैया आपकी सुरक्षा करेगी। कि पर्यावरण के उतार चढ़ाव के कारण हम कमला का जो दोहन कर रहे हैं, जहां तहां से मट्टी काट रहे हैं या प्लास्टिक जो हम लोग फेंक दे रहे हैं, उसको जागरूकता के लिए भी ये कमला आयोजन किया गया है। मैं सभी श्रद्धालुओं से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग संकल्पित हो कि कमला के धारा में कोई भी अपशिष्ट नहीं डालेंगे, जिससे कि ये कमला हमारे पूरे संकट के घड़ी संकट बने। और सभी लोगों से श्रद्धालुओं से आग्रह करेंगे कि कमला हमारे मिथिलांचल के लिए जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा को रक्षा करना हम लोग की जिम्मेवारी है। धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। एकल अभियान श्री हरि कथा योजना रजतवंश के कलाकारों के द्वारा मधवापुर प्रखंड के विभिन्न इलाकों में हनुमान आराधना का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना से मुक्ति को लेकर मुखिया पट्टी में उन कलाकार भक्तों ने संकट मोचन हनुमान की आराधना की। कोरोना मुक्ति की कामना को लेकर मुखिया पट्टी में कलाकार भक्तों ने संकट मोचन हनुमान आराधना किया। आयोजन समिति के अधिकारियों ने बताया कि विश्व मानव कल्याण के उद्देश्य से यह आयोजन इलाके के अनेक जगहों पर बारी बारी से किया जा रहा है। एकल अभियान श्री हरि कथा योजना के कलाकारों के द्वारा आयोजन किए जाने की जानकारी आयोजन समिति के अधिकारियों ने दी। इस कार्यक्रम में व्यास उपेंद्र यादव, परमेश्वर महतो, शंकर साह, राम लक्ष्मण पासवान, राम इकबाल ने अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पिछले वर्ष ही लगे फुलपरास अनुमंडल के घोघरडीहा पंचायत के विभिन्न गलियों में लगा स्ट्रीट लाइट महीनों से खराब पड़ा हुआ है। इसको लेकर जब शिकायत की जाती है तो प्रशासन भी मौन है। फुलपरास अनुमंडल के घोघरडीहा नगर पंचायत घोघरडीहा के कई जगहों पर बिजली के खंभे पर लगा स्ट्रीट लाइट महीनों से खराब पड़ा है। स्ट्रीट लाइट के फ्यूज होकर बंद रहने के कारण पूरे बाजार में हमेशा अंधेरा छाया रहता है। स्ट्रीट लाइट एजेंसी की मनमानी को नगर पंचायत प्रशासन की मौन सहमति भी मिली है, तभी तो शिकायत के बावजूद भी नगर प्रशासन स्ट्रीट लाइट एजेंसी की मनमानी के खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पिछले ही वर्ष लाखों रुपए की लागत से सभी वार्डों में जगह जगह बिजली के खंभे पर स्ट्रीट लाइट लगाए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पूरी गलियों में मात्र अंधेरा ही देखने को मिला। वहीं जब इसकी शिकायत की जाती है तो नगर पंचायत के प्रशासन भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। व्यवस्था है, आज से कुछ दिन पहले तो नई लाइट लगी थी रोड के बगल में, लेकिन प्राय हम मेरे प्रतिष्ठान के सामने में ही देखते हैं 4-5 पोल पर लाइट काफी दिनों से नहीं चले, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। आप लोग शिकायत नहीं किए हैं नगर प्रशासन? किसको करेंगे? नगर पंचायत प्रशासन को। नगर पंचायत तो देख ही रहे हैं कि क्या हालत है बाजार का। अब बाजार में जो देख रहे हैं पशु चारा का बना दिया गया, बकरी गाय भैंस कोई देखने वाला नहीं है, एक्सीडेंट बराबर होता है, देखते रहते हैं। हम प्रतिष्ठान के सामने में देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है, लेकिन कहीं कोई देखने वाला है, कोई देखने वाला नहीं। और क्या समस्या है?
नगर पंचायत में। अब बगल में, रोड के बगल में दोनों तरफ एक नाला है और नाला में देखते हैं कि मच्छरों का हम लोग को जीना हराम हो जाता है शाम में, कि कहीं कोई छिड़काव। अब कितना दिन से छिड़काव नहीं हुआ? आज से लगता है 10 दिन पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। साफ सफाई का क्या? साफ सफाई तो होती रहती है, लेकिन फिर भी गंदगी तो है। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के औषधि निरीक्षण की टीम सोमवार को बासोपट्टी थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड में संचालित मां इमरजेंसी अस्पताल के भीतर चल रही दवा दुकान की छापेमारी की। इस दौरान वह दवा दुकान अवैध पाया गया, जिस पर उस दुकान को सील कर दिया गया। विभागीय पदाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई हुई है। दुकान को सील कर दुकानदार के विरुद्ध बासोपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। औषधि निरीक्षक मधुबनी की टीम सोमवार को बासोपट्टी थाना पहुंची। इसके बाद जयनगर के एएसडीएम गोविंद कुमार, सीओ हर्ष हरि, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के साथ संयुक्त रूप से ब्लॉक रोड में संचालित मां इमरजेंसी अस्पताल के भीतर चल रही दवा दुकान की छापेमारी की, जहां गहन जांच के बाद वह दुकान अवैध पाया गया। इसके बाद औषधि इंस्पेक्टर की टीम दुकान में रखे सभी दवाओं को जब्त कर ली। इस मामले को लेकर दवा दुकानदार के विरुद्ध बासोपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच टीम में शामिल औषधि निरीक्षक मोहम्मद वसीम अख्तर ने बताया कि परिवाद पत्र के आलोक में उच्चाधिकारी के आदेश पर टीम गठित की गई थी। दवा दुकानदार कमलेश यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जांच का प्रतिवेदन विभागीय पदाधिकारी पटना को भेजा जाएगा। टीम में औषधि निरीक्षक राकेश कुमार, अमित कुमार, श्रीधर नारायण, हरि नारायण सहनी, वसीम अख्तर शामिल थे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे मधुबनी जिला के विभिन्न इलाकों से कई तस्वीरें योगाभ्यास कार्यक्रम व योग शिविर के सामने आई। इसी बीच राजनगर 18वीं वाहिनी एसएसबी कैंप राज कैंप में भी योग दिवस मनाया गया, जहां एसएसबी के जवान शामिल हुए और योगा ट्रेनर ने उन सभी को योगाभ्यास कराया। दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही वर्ष में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। भारत की पहल पर शुरू हुए इस खास दिन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में खासा उत्साह है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के माध्यम से बीमारियों से दूर रहने का फॉर्मूला दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। कोरोना काल के दौरान भी देश और दुनिया में योग कार्यक्रमों की कई तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं मधुबनी जिले के राजनगर 18वीं वाहिनी एसएसबी कैंप राज में योग दिवस मनाया गया। इस योग कार्यक्रम में एसएसबी के जवानों सहित कई अन्य लोग भी शामिल हुए। योगा ट्रेनर ने सभी को योगा करवाया। उन्होंने बताया कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस मौके पर 75 जवानों सहित कमांडेंट अरविंद वर्मा, आईसी अमित कुमार कुशवाहा, डीसी इंस्पेक्टर बीके यादव सहित कई लोगों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला के विभिन्न संस्थानों में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे में जहां ऑफलाइन योगा कार्यक्रम संभव नहीं था, वैसे विद्यालयों में भी ऑनलाइन कार्यक्रम की खबरें सामने आई। इसी बीच रहिका प्रखंड स्थित पोल स्टार स्कूल में वर्ल्ड योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। Yoga Day was started in 2015 by the genius effort made by the Prime Minister of India, Narendra Modi. It is celebrated on 21st June every year. Yoga is beautiful physical, mental and spiritual practice that is adopted in India. It is related to making a healthy body and a healthy mind. The practice of yoga is gaining worldwide appreciation and popularity. People all over the world are moving towards practicing yoga for having a healthy life. It relaxes and calms the soul and mind. It is inexpensive and can be done in the comfort
of home. No heavy and expensive machines or tools are required for doing yoga. Yoga is a journey of discovering the self. We all have to do yoga daily to keep us healthy and fit. Thank you so much. Hello friends, this is Aditya Raj from class 6B doing yoga pose. This pose is known as butterfly pose. So first sit in this way, then touch your hand with your finger, then shake your leg in this way. The benefit of this pose is it helps us to strengthen our thigh and reducing our thigh fat. We should do this yoga to every day 10 to 20 seconds. Thank you. अब बताओ मैं तुम्हें योग का महत्व। ये नहीं है यारो कोई साधारण सा शस्त्र, इससे तो बड़ी बीमारियां दूर है हो जाती। कोरोना जैसी महामारी को भी ये हराती। शरीर में तंदुरुस्ती और फुर्ती है आती। यह योग ही तो है जो अच्छे कामों में ध्यान है लगाती। यदि बनना है तंदुरुस्त और रहना खुश है हर वक्त, तो योग को बना लो यारो तुम अपना शस्त्र। गांव-गांव और शहर में यह उल्लासा जगाए, चलो लेकर चटाई धरती पर बैठ जाए। गहरी लंबी सांस लेकर यह सबको सिखाए, चलो मिलकर साथ में योग दिवस मनाए। जीवन का सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य, इसके सामने सब कुछ है व्यर्थ। तो योग को बनाए अपना शास्त्र। आओ बताओ मैं तुम्हें योग का महत्व। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।